तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 3.1। ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हमको ना समीकरण बनाना है और उसको ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है ना। देखो मेरे भाई, इसको ज्ञात करने के लिए ना हमको मानना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, देखो लड़की और लड़का मिलाकर टोटल 10 हैं, लेकिन हमको ई नहीं पता है कि लड़की कैठे है और लड़का कैठे है। तो हम उसको मानेंगे कि माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है। ठीक है। ऐसे मानकर हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, इसको हटा लेते हैं साइड में। ठीक। अब क्या करेंगे, हम मानेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है भाई मेरा ना। मानेंगे माना माना लड़कियों ना, लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या कितना माने, y मान ले। ठीक है। तो लड़कियों की संख्या हमारे पास x है और लड़कों की संख्या कितनी है, y है। अब ये लड़की और लड़का दोनों मिलाकर हमारे पास 10 थे, बोला था आपके बुक में, सही है। तो दोनों को हमने जोड़ के 10 के बराबर कर दिया, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक। एक और, ये तो हमारा पहला प्रश्न। इसके बाद बोला था ना कि ये जो लड़कियों की संख्या है, ये जो लड़कियों की संख्या जो है ना, वो लड़कों की संख्या कितनी अधिक थी, 4 अधिक थी। तो हमने इसको 4 अधिक कर दिया। ठीक है। अब देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है आपके पास, ये आपके बुक में बोला था कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ऐसे मैं लिखूंगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है। अब देखो लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी है, x है, बराबर लड़कों की संख्या कितनी है, y है, y अब प्लस का यहाँ से ये वाला 4। ठीक है। अब देखो ये y प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, तो x माइनस का y अब बराबर में कितना होगा, 4। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है। तो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए भाई बॉक्स बनाएंगे। ठीक है ना। तो पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, ये पहला हमारा समीकरण है। इसके लिए बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ लिख देते हैं y। अब इसके लिए बॉक्स बनाना है हमको। देखो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे इसका। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। देखो मान लीजिए हमने x की जगह अगर 5 रख दिया, यहाँ पर 5, तो ये 5 जाकर उधर घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताना। ठीक है। ठीक है। तो अपने मन से जो, अब यहाँ पर देखो वैल्यू जो रखना है ना, अपने मन से रखना है। आपको जो अच्छा लगेगा वो आप वैल्यू रख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या रखें, देखो यहाँ पर अगर मान लो मैंने 7 रख दिया, तो यक्स की जगह 7 रखेंगे तो वाई का मान कितना आएगा। देखो यहाँ पर 7 रखूंगा तो 7 उधर जाएगा। मैं थोड़ा सा हल करके दिखा दूं आपको, क्या देख लो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मान लो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10 है ना। इस x की जगह मैं रखूंगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस वाई बराबर 10 ना। अब y बराबर निकालूंगा तो यहाँ से होगा 10, ई वाला प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 होगा ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो y का मान कितना आया, 3। मतलब हमने x का मान 7 रखा तो y का मान कितना आया, 3 ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जब हमने x का मान कितना रखा, 7, तो हमको y का मान कितना मिला है, 3। ऐसे लिखेंगे। ठीक। अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाई 0 रखते हैं ना। अगर देखो मैं x का मान यहाँ पर 0 रख दूंगा, 0,
तो y का मान सीधा 10 आ जाएगा। तो ये तो पता ही होगा, x का मान अगर मैं 0 रख दूं तो y का मान कितना मिल जाएगा 10। ये पता है कि नहीं, ये हल करके दिखाऊं? ये तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। देखो कैसे रखोगे, x प्लस वाई बराबर आपके पास 10 है, यहाँ पर रख दोगे 0 प्लस वाई बराबर 10 ना। तो 0 में y जोड़ोगे तो खाली y आएगा, तो y बराबर आपका मिल गया 10। ठीक है, तो हमने दोनों को रखकर आपको हल करके बढ़िया से दिखा दिया है। ठीक है, ये पहला समीकरण के लिए था। अब हमारा जो दूसरा समीकरण है वो है x माइनस वाई बराबर 4। अब उसके लिए बॉक्स बनाना है तो यहाँ पर बना लेते हैं भाई ना। ग्राफ हमको खींचने के लिए कम से कम पे 2 बिंदु चाहिए। ठीक, यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पर y। ठीक है ना, तो चलो हल करते हैं। फिर हम क्या करेंगे देखिए, फिर हम क्या करते हैं ना, इस x की जगह हम रखते हैं 7, फिर रखते हैं। ठीक है ना, अब देखो हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 4 है। अगर हम x की जगह कितना रखें 7, यहाँ पर 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस वाई बराबर 4। ठीक, अब इस 4 को इधर लेके आओ, तो यहाँ पर 7 है, ये प्लस में 4 इधर आएगा तो माइनस में 4। अब ई वाई प्लस में उधर जाएगा तो प्लस में वाई हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 4 जाएगा आपका 3 आएगा, तो y बराबर कितना आ गया आपका 3। तो जब हमने x का मान 7 रखा तो y का मान हमको कितना मिल गया 3। तो x का मान हमने कितना रखा 7, तो y का मान हमको मिला मेरे भाई 3। ये बात क्लियर है? क्लियर होगी। ठीक, अब देखो आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद किसका आवाज सुनाई दे रहा है? कुत्ते भौंक रहे हैं ना? हाँ यार, बगल में वीडियो ऐसे मैं बनाता हूँ ना तो भौंकते रहते हैं, उनकी बातों पे ध्यान मत देना ज्यादा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या रखें, अब यहाँ पर हम क्या रखें मेरे भाई, 4 रख दें x की जगह, 4 रखो। देखो x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। अगर मैं x की जगह 4 रखूं, यहाँ पर 4 रख दूं, तो 4 माइनस वाई, अब बराबर में 4 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब देखो ये 4 इधर रहने दो, यो 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4, और ये माइनस वाई है उधर जाएगा तो प्लस में वाई, तो 4 में से 4 घटेगा 0 बराबर वाई, मतलब वाई का मान कितना आ गया 0। इसका मतलब ये है कि जब हमने x का मान 4 रखा तो y का मान कितना मिल गया 0। तो x की जगह हमने कितना रखा है 4, तो y का मान हमको मिल गया कितना 0। देखो ये दोनों समीकरण का बॉक्स हमारा बन गया। अब हमको क्या करना है, खाली इसी को ग्राफ पर दर्शा देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं इधर ही। ठीक है, इधर ही मैं क्या करता हूँ, मेरे पास इंची भी तो नहीं है यार, थोड़ा सा इंची में खोज लूं, 1 मिनट। देखो मेरे भाई, मैंने इंची ले लिया। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, हम ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए लाइन खींचो पहले, मैं इसी में बता देता हूँ, आप लोग ग्राफ में कीजिएगा इसको। ठीक है, तो ना, ठीक है, ऐसे मैंने लाइन खींच लिया। अब क्या करते हैं भाई, मेरे ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका होगा 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 4, 5, 6, 7। कितना जाना है एक अक्ष पर मैक्सिमम? 4 तक जाना है ना, तो रहने दो 7, और यहाँ पर 8, ये जाता रहेगा। ठीक है, और ऊपर भी हो जाएगा, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जाता रहेगा। नीचे माइनस का होता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये सब नीचे का माइनस होता है। इधर भी माइनस, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं ना वाई अक्ष, इसको क्या कहते हैं वाई अक्ष, इसको वाई डैश ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं यक्स डैश। ठीक है, इसको कहते हैं यक्स। ठीक है ना, अब इसी को हमको क्या करना भाई, दर्शाना है ना। तो देखो हम लोग कैसे दर्शाएंगे, तो हम क्या करते हैं, ये पहले समीकरण को दर्शाते हैं, x प्लस वाई बराबर 10 को। ठीक है ना,
अब देखो यक्स पर हमको जाना है 7, तो यक्स अक्ष पर 7 जाओ। देखो यक्स अक्ष ही हमारा है ना, और यहाँ पर 7, तो यहाँ पर इस वाले बिंदु पर। और फिर वाई पे कितना जाना है 3, वाई ऊपर है देखो ना, वाई पे कितना जाना है 3। अब इसको मिलाना है, मिलाओगे कैसे देखो, इसको मिलाओ, जहां पर ये सब मिलेंगे उसी जगह हमारा बिंदु बनेगा। इसको मिलाओगे मेरे भाई, ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे ये सब मिलेंगे इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर ना। तो इस वाले पॉइंट पे ही कहा होंगे, दोनों रेखाएं मिल जाएंगी। तो इसको हम लोग कहेंगे 7,3। ठीक है, हमने ले लिया ना। कैसे लिया देखो, पहले x अक्ष पर 7 जाना था, तो ये x अक्ष है, तो यहाँ पर 7 पर हम लोग चले गए। ठीक है, उसके बाद y पर कितना जाना था 3, तो y पर हम लोग 3 चले गए। अब दोनों को मिला दो, जहां पर मिल जाएंगे वही एक बिंदु बनेगा 7,3। ठीक ठीक। अब दूसरा बिंदु लेते हैं। देखो यक्स पर 10 जाना है, यक्स अक्ष पर 0 जाना है, तो 0 कहाँ होता है, इसी जगह। ये मूल बिंदु 0,0 है, ये 0,0 है ना। मैं जगह नहीं मिला, नहीं तो लिख देता। ये कहा है आपका 0,0, मतलब इसी पर रहना हमको। फिर वाई पर कितना जाना है 10, वाई पर हमको ऊपर 10 जाना है। ऊपर मेरे भाई कितना जाना है 10, तो 10 क्या करते हैं, ले लेते हैं। यहाँ पर तो मैंने 6 लिया है यार, थोड़ा सा ऊपर इसको बढ़ाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर जाओ भाई, तुमको 10 जाना है ना यार, तो ऊपर जाओगे तभी तो काम होगा। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10। अब इसको वाई कर लेते हैं, हो गया। अब देखो 10 है, मतलब इस वाले बिंदु पर देखो, यक्स पर 0 जाना था और वाई पर 10, मतलब यहाँ पर इस वाले बिंदु पर। तो ये हमारा कौन सा बिंदु होगा, ये हमारा बिंदु होगा, पहले यक्स अक्ष का लिखाता है, तो ये होगा 0,10। ठीक है ना, यही 0,10। पहले हमेशा यक्स अक्ष वाला बिंदु लिखाता है, उसके बाद वाई अक्ष वाला। देखो अब क्या करेंगे, हमको दो बिंदु मिला था, एक ये वाला बिंदु, एक ये वाला बिंदु, तो इस वाले दोनों बिंदु को मिलाना है हमको। ठीक है ना, तो आप क्या करो, इंची लो और इन दोनों बिंदुओं को आपस में मेरे भाई मिला दो। ठीक है ना, ऐसे क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना। ठीक है ना, देखो ये लाइन आगे जाएगी ऐसे, इसको ऐसे क्या करना, मिला देना। अब ये कौन सा रेखा है, तो ये आपका रेखा है x प्लस वाई बराबर 10 वाला रेखा। ठीक है ना, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे देखो, इसके बाद x माइनस वाई बराबर 4 है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें दर्शाना पड़ेगा। तो चलो, अब देखो x पर 7 जाना है, y पर 3, तो x पर देखो हम लोगों ने 7 यहाँ पर गया है, और y पर 3, देखो ये वाला बिंदु, यही वाला बिंदु लेना है ना। देखो x अक्ष पर 7, यहाँ पर चले जाना, 7 है x अक्ष पर, और वाई अक्ष पर 3। अब दूसरे वाले के लिए वाई अक्ष पर 3, तो यह बिंदु यहाँ पर मिलेगा। काहे कि इसमें भी देखो सेम सेम था ना, सेम सेम। एक बात और ध्यान से मेरा बात सुन लो, अगर किसी भी समीकरण में आपने कोई बिंदु लिया है, अगर सेम, जैसे इसमें 7,3 आया है और इसमें भी 7,3 आया है, तो ये जान लो वह आपका आंसर है। इसको जब हल करेंगे ना, तो यह 7,3 आंसर भी आएगा आपको। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना, कि अगर कोई बिंदु दोनों समीकरण में सेम है, मतलब इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है, तो वह आपका आंसर होगा। ठीक है ना, इस चीज को याद कर लेना बढ़िया सा। ठीक है, तो हमने 7,3 बिंदु यहाँ पर ले लिया, मतलब एक बिंदु तो हमको मिल गया ये दूसरे वाले समीकरण के लिए, ये वाला। ठीक है ना, अब दूसरा बिंदु हमको लेना है। पहले x अक्ष पर 4 जाना है, x अक्ष पर 4 कहाँ है मेरे भाई, यहाँ पर है ना। और y अक्ष पर कितना जाना है हमको, तो y अक्ष पर हमको जाना है 0, तो y अक्ष पर यहाँ पर 0 होगा, ये 0 ही है। तो मतलब इसी बिंदु पर हमको लेना है इसको। तो ये हमारा कौन सा बिंदु है, तो ये हमारा बिंदु मिलेगा हमको, कौन सा, ये बिंदु मिलेगा हमको 4,0, पहले x अक्ष वाला। तो ये बिंदु है हमारा 4,0। देखो अब हमको दो बिंदु मिले, एक ये वाला बिंदु मिला हमारा, और एक ये वाला बिंदु हमको मिला, दो बिंदु हमको मिल गए ना। तो हम क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे। देखो ये वाला बिंदु हमको एक इसके लिए मिला था, और इसके लिए कौन सा बिंदु है, ये वाला। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो मेरे भाई, तो इंची लो और इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, थोड़ा सा, इसको ऐसे क्या करो मेरे भाई,
मिला देते हैं यार, हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है ना। अब देखो ये हमारी कौन सी समीकरण था, ये हमारा कौन सा समीकरण था, तो ये हमारा समीकरण था x माइनस वाई बराबर 4 ना। ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण। अब इसमें आंसर कहाँ होगा, तो ये देखो ये पहला समीकरण यहाँ पर है और ये दूसरा समीकरण। तो पहला और दूसरा जो समीकरण है, मतलब जो रेखाएं हैं, वो जहां पर कट करेंगे वही आपका आंसर है। देखो यहाँ पर कट की है ना, ये पहला हमारा रेखा है, ये दूसरा रेखा है, और यहाँ पर कट किया है, मतलब ये आंसर है, मतलब 7,3। और जो पहले आता है वो यक्स अक्ष का मान होता है, और जो बाद में आता है वो वाई का मान होता है। ठीक है ना। तो ये पहले आया है, मतलब ये यक्स का मान है, और यक्स हमने किसको माना था, लड़कियों की संख्या को। तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, तो लिखेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 7। देखो यहाँ पर 7 है ना। अब लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। देखो ना, ये वाला आंसर है। ठीक है ना। देखो, अब लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3, अब जोड़ोगे तो 10 भी आ जाएगा। हमको पता था कि लड़की और लड़का मिला के 10, ये हमको बोला था बढ़िया सा। ठीक है ना। देखो 10 हैं भी। ठीक। और बोला था कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक है। देखो ये लड़का 3 है, लड़की 7 ठे है, तो 4 ठे अधिक है ना लड़कियां। देखो मतलब पूरा बढ़िया सा मैंने आपको क्या किया, इसको समझा दिया। तो भाई अगर कहीं भी इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है तो हमें क्या कीजिए, आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना भाई, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी मानेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो पेंसिल है, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, और एक कलम का मूल्य हम लोग मान लेते हैं y रुपया। उसको मान के हल करेंगे। ठीक है। तो इसको हटाते हैं भाई, तो इसको भी हटा लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया बढ़िया सा ना। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या करेंगे, मानेंगे कि माना, माना। ठीक है। माना अ, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया। ठीक है। तथा एक कलम का मूल्य y रुपया। ठीक है। तो हमने मान लिया भाई कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया। और हमको दिया था ना 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो एक अगर पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। ठीक। और 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। ये दोनों मिलाकर हमको मिलता है 50 रुपए का। ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण। ठीक है ना। आपके बुक में बोला था भाई, मैं थोड़ा सा दिखा दूं अगर आपको। देखिए आपके बुक में बोला था ना 5 पेंसिल, तो यहाँ पेंसिल की जगह यक्स रखोगे और कलम की जगह वाई, तो 5x प्लस 7y, ये दोनों मिलाकर 50 रुपए में मिलते हैं। उसके बाद देखो 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, तो यहाँ 7x और 5y, ये दोनों को जोड़कर 46 के बराबर कर दो। ठीक है ना। ऐसे। तो हमने क्या किया, ये पहला हमको समीकरण मिल गया। अब दूसरे में हमको क्या बोला है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो 7 पेंसिल मतलब 7x और 5 कलम मतलब 5y, ये दोनों मिलाकर हमको कितने मिलता है, 46 रुपए में। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब क्या करना है मेरे भाई, अब इसके लिए हमको ना बनाना है समीकरण। तो हमारा बन गया,
इसके लिए हमको बॉक्स बनाना पड़ेगा और उसको बाद ग्राफी विधि से इसको हमको हल करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो मैं क्या करता हूँ, चलो इसको बनाता हूँ, ग्राफ बॉक्स बनाता हूँ। तब 5x प्लस 7y अब बराबर में 50, इसके लिए पहले बनाते हैं ना, बढ़िया सा ना। यहाँ पर लिखते हैं यक्स, यहाँ पर वाई, ये पहला समीकरण के लिए है। अब देखो हमको यक्स और वाई का मान इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यक्स वाई का मान हमको रख के इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो मेरे भाई क्या रखें, हम क्या करते हैं ना, देखो अगर मान लो x का मान जैसे मैंने 3 रखा, यहाँ पर 3 रख दूं मैं, तो y का मान कितना आ सकता है। तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा हल कर दो, इसको हल कर दोगे तो आसानी हो जाएगा आपको निकालने में। देखो हमको मिला है 5x और प्लस का 7y अब बराबर में 50 है। तो हम क्या करेंगे, 5x बराबर यहाँ होगा 50, ई प्लस का 7y उधर जाएगा तो माइनस का 7y। अभी देखो 5 इधर गुण में उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर निकालोगे तो 50 माइनस का 7y और बटे के कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इतना हल करने के बाद अब आप इसमें मान रखोगे तो आपको आसान होगा, ठीक है, निकालने में। अब देखो हमको y का मान रखेंगे तो x का मिल जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं, y का मान रखते हैं। तो y का कितना मान रखे भाई, कि पूरा पूरा देखो कटना भी चाहिए, पूरा पूरा कट जाए, पूर्णांक मिलेगा तब तो दर्शाएंगे बढ़िया सा ना। तो y का मान यहाँ पर कुछ ऐसा रखो कि कट जाए, तो यहाँ पर 5 अगर रख दें, देखो y का मान अगर मैं 5 रखूंगा तो कट जाएगा, रखो देखो। तो x बराबर यहाँ पर 50 माइनस 7 गुणे में y का मान रखते हैं 5 अब बटा के कितना है 5 ही है। तो x बराबर कितना होगा 50 माइनस 7 पचे कितना हो जाएगा 35 और बटा के 5। तो x बराबर कितना होगा 50 में से 35 घटाओगे तो 15 और बटा के 5 काट दोगे तो 3, मतलब x बराबर कितना आ गया, x बराबर 3 ना। तो हमने क्या किया भाई, y का मान हमने कितना रखा 5, तो हमको x का मान मिल गया 3, तो बस रख दो। y का मान हमने रखा 5 तो x का मान हमको मिल गया 3। ठीक है, एक बिंदु तो हमको मिल गया। ठीक, अब क्या करते हैं, दूसरा बिंदु हम लोग लेते हैं ना। अब इसको हमको फिर से काटना पड़ेगा, तो क्या रखें, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम रखते हैं, यह है ना। अब क्या रखें इसमें, अगर इस y की जगह हम रख दे 0, यहाँ पर क्या रखें 0, अब हल करो थोड़ा सा इसको। तो x बराबर 50 माइनस 7, इस y की जगह रख दे 0 और बटे के कितना होगा 5 ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 7 का गुणा 0 में कर दोगे तो 0 पूरा हो जाएगा, बचेगा 5, 5 दहा 50, देखो पूरा पूरा कट गया, मतलब x बराबर 10। इसका मतलब ये है कि जब हम y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 10, बस दो बिंदु हमको मिल गया। इसका मतलब है y की जगह अगर हम 0 रखें तो हमको x का मान 10 मिलेगा। ठीक, ये हमारा देखो पहला हमने एकदम बढ़िया सा बॉक्स तैयार कर लिया पहला समीकरण के लिए। अब दूसरा समीकरण के लिए लिखते हैं भाई, यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस का 5y अब बराबर में 46 ना। इसको हल करते हैं, यहाँ पे x यहाँ पर y। ठीक है, ठीक देखो अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी सेम उसी तरीके से पहले बना लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, हल करेंगे ना। तो एक कोई दूसरा पेज ले लेते हैं यार, सादा वाला कोई पेज है, यहाँ से लगता है निकलना पड़ेगा। देखो जो हमारा दूसरा समीकरण था यह था ना, यह वाला 7x प्लस 5y बराबर यह 46 है, इसी यही है दूसरा समीकरण हमारा। तो इसको क्या करो, आप थोड़ा सा हल करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो, 7x बराबर यहाँ हो जाएगा 46 माइनस का 5y
ठीक है। और यक्स बराबर होगा 46 माइनस का 5y, अब बटा के आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर x का वैल्यू आप रखोगे, y का वैल्यू रखोगे तो मिलेगा आपको x का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, y का कुछ ऐसा मान रखो कि 7 से कट जाए। यहाँ पर क्या रखें, अगर हम यहाँ पर 5 रखें तो कट जाएगा 5, रखो 5, x बराबर 46 माइनस 5 गुणे यहाँ पर भी 5 रखना है ना, 5 बटा के कितना हो जाएगा 7, x बराबर 46 माइनस 5 बचे 25 और बटा के कितना हो जाएगा 7 ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 46 में से अगर हम 25 घटाएं तो हमारा कितना आ जाएगा 21, 21 आएगा ना। हाँ, बटा के 7, 7 से काट देंगे 7 तरीका 21, तो x बराबर 3 दुख आ गया। इसका मतलब है अगर हम y का मान 5 रखें तो x का मान कितना मिलेगा 3, तो बस रख दो। तो हमने अगर y का मान कितना रखा 5, तो हमको x का मान कितना मिलेगा 3। देखो एक बिंदु है जो दोनों समीकरण में सेम सेम है, तो जब सेम सेम बिंदु मिल जाएंगे तो ये समझ जाओ कि वह हमारा उसका आंसर है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना। तो कोशिश यह करना कि कोई ऐसा बिंदु मिल जाए जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में सेम तुम हो, तो वह आंसर भी आपका होगा। अगर अलग अलग आएगा तब वो आंसर आएगा वह, ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन कोशिश यह करना कि एक का बिंदु बार बार मिले, तो जब एक का बिंदु मिल जाएगा तो आपको आंसर पहले से ही पता हो जाता है। तो अब इसका तुम निकालोगे आंसर 3 का 5 आएगा, ठीक है ना। एक बिंदु देखो हमने ले लिया, अब दूसरा बिंदु निकालते हैं। दूसरा बिंदु निकालने के लिए फिर x का वैल्यू y का वैल्यू रखते हैं ना, यहाँ पर यह है इसी में रखते हैं। अब y की जगह क्या रखे यार, कुछ ऐसा बताओ कि 7 से कटना चाहिए ना। अगर देखो यहाँ पर हम -2 रखें यहाँ पर y की जगह, तो देखो 46 माइनस 5 गुणे y की जगह -2 रख दो, अब बटा के कितना हो जाएगा 7, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 46, ये देखो माइनस माइनस प्लस, 5 दूना के 10 बटा के 7, तो x बराबर 46 10 कितना हो जाएगा 56 बटा के 7, तो x बराबर 7 अट्ठे 56, 8 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 8। तो देखो हमने क्या किया कि y का मान -2 रखा, अरे गला बैठ रहा है काजी, y का मान हमने -2 रखा, तो हमारा जो x का मान है वो कितना आया है 8, तो इसको भी लिख लो भाई। y का मान हमने कितना रखा -2, तो x का मान हमारा कितना आया है 8। बस इसी समीकरण को अब हमको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। ठीक है, तो हटा लेते हैं इसको, और मेरा इंची, हाँ अब इसको दर्शाते हैं ना यहीं पर। ठीक है, यह है देखो, इसी को दर्शाना है ना। ये क्या है, ये हमारा y अच्छा, तो y, ये क्या है y डैश है, ये क्या है x डैश है, ये क्या है x अक्ष है। इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना। इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 9 आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी लेके जा सकते हो 11 12 जितना आपके पास जगह है, जगह के हिसाब से भाई। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इधर भी सेम -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर ई बिंदु कौन सा है 0,0, मूल बिंदु इसको कहते हैं। ठीक है, चलो पहला समीकरण को इसमें दर्शाते हैं। देखिए पहले बात तो यक्स पर 3 जाना है, यक्स अक्ष पर 3 देखो यहाँ पर है, ये 3 यहाँ है, ये यक्स अक्ष है ये वाला देखा, और ये 3 बिंदु है। ठीक है, और वाई पर 5, ये वाई है, वाई पर 5 जाना है, यहाँ पर ये 5 है। अब दोनों को मिलाओ, इसको आगे लेके जाओ थोड़ा सा, ये है ना, यहीं पर मिलेगा, ये दोनों बिंदु हमारे यहीं पर मिल जाएंगे ना।
तो ये हमारा कौन सा बिंदु होगा, ये होगा 3,5। ठीक है, पहले x का मान लिखाता है फिर y का, इसीलिए ये 5,3 नहीं होगा, ये 3,5 होगा। पहले x का मान लिखाता है फिर y का, ठीक है ना। ये कहा जाएगा 3,5। ये पहला बिंदु को हमने दर्शाया। अब दूसरे बिंदु को दर्शाइए। x अक्ष पर 10 जाना है। x अक्ष पर 10 देखो मेरे भाई यहाँ है। ये पहला बिंदु हमको मिला है यहाँ पर, ई वाला बिंदु। ये कौन सा बिंदु है, 3,5। अब हमको 10,0 दर्शाना है, तो x अक्ष पर 10 जाना है। तो x अक्ष पर 10 यहाँ है और y पर 0, तो y पर 0 मतलब यहाँ ही पहुंच जाएंगे। मतलब ये जो बिंदु होगा हमारा, ये होगा 10,0। ये कौन होगा, 10,0। तो हमारे पास टोटल दो बिंदु मिले, एक ये वाला बिंदु मिला है और एक ये वाला। तो इन दोनों को मिलाते हैं मेरे भाई, ठीक है। मिला देना। तो इस रेखा को आगे थोड़ा सा बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है ना। तो देखो हो गया। पहला जो था समीकरण उसको मैंने दर्शा लिया। ये कौन सा समीकरण है हमारा, ई वाला जो समीकरण है वो है 5x + 7y बराबर 50। तो ये है 5x + 7y अब बराबर में 50। ये पहला समीकरण है, ठीक है ना। अब देखो इसको दर्शाते हैं, इसको भी। तो यक्स अक्ष पर 3 जाना है, तो यक्स अक्ष पर देखो 3 हैया है। और वाई अक्ष पे 5, तो वाई अक्ष पे 5 देखो यह है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यही वाला बिंदु मिल जाएगा। तो दूसरे वाले समीकरण के लिए पहला बिंदु भी यह हो जाएगा ना, 3,5। देखो पहले वाले में भी यह था, दूसरे वाले में भी सेम है, तो भाई यह मिलेगा। तो एक बिंदु मिला इस वाले समीकरण के लिए, एक बिंदु ये हमारा हो गया। और दूसरा बिंदु खोजते हैं, यक्स अक्ष पर 8। यक्स अक्ष पर 8 मतलब इस वाले बिंदु पर 8 यहाँ है। और वाई अक्ष पर कितना जाना है, -2। तो देखो वाई अक्ष पर -2, तो ई प्लस वाला है, नीचे वाला माइनस वाला। तो नीचे आओगे वाई अक्ष पर तो -2 यहाँ आएगा ना। तो इसको मिलाओ भाई, कहाँ मिलेगा ये, कहाँ मिलेगा। देखो ये 8 था ना, ये वाला। हाँ तो ई वाला हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास दो बिंदु मिल गए, एक ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु। अब इन्हीं दोनों को हमको मिला देना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। चलो मिला देते हैं इन दोनों को, ठीक है। ठीक है, तो हमने दोनों बिंदु को क्या किया, मिला दिया। अब देखो ये कौन सा हमारा रेखा है भाई, यह 7x + 5y बराबर 46। इसको लिख दे यहाँ पर, यह 7x + 5y बराबर में 46, ठीक है ना। तो दोनों रेखाओं को हमने मिला दिया। अभी दोनों कट कहाँ कर रहे हैं भाई, इसी वाले बिंदु पर कट कर रहे हैं, इसी वाले बिंदु पर। मतलब यही हमारा जो 3,5 है वह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। तो देखो ई पहला जो होता है वो यक्ष अक्ष का मान होता है, ई जो दूसरा होता है वो वाई अक्ष का मान होता है। तो हमने यक्ष किसको माना था, यक्ष हमने किसको माना था भाई, पेंसिल के मूल्य को। तो एक पेंसिल का मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 3 रुपया। तो यहाँ पर लिख दो 3 रुपया, ठीक है। और एक कलम का जो हमारा मूल्य होगा वो कितना होगा, 5 रुपया। तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपया, ठीक है। आंसर चेक करना चाहते हो ना, तो इसी यक्ष की जगह 3 रख देना और वाई की जगह 5 रुपया रखकर हल कर देना। देखो 5×3 = 15 और 7×5 = 35, 50 आ जाएगा ना, 50 50 के बराबर हो जाएगा, मतलब आंसर भी सही है। तो यहाँ से आंसर भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया हो जाएगा और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपया, ठीक है मेरे भाई। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी एकदम बढ़िया सा आपको समझा दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में नहीं, अगले क्वेश्चन पे यार, क्या बात हो रहा है। देखो अगला क्या है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती है। तो मेरे भाई इसको समझने के लिए ना थोड़ा आपको अपने बुक के पीछे आना पड़ेगा। देखो ये बुक है, इसके जस्ट एक पन्ना जाओगे खोलोगे तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको समझना है बढ़िया सा।
इसको आपको क्या करना है, बढ़िया से एकदम समझ लेना है। चलो मैं समझाता हूँ आपको। देखो, जब a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 के, तो a1 अपान a2 का है तो आपको ना समीकरण देगा, दो समीकरण। तो दो समीकरण में जो पहला समीकरण होगा उसमें a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान देगा, और दूसरा वाले समीकरण में आपको a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान देगा। ठीक है। और जब दोनों को निकालोगे, अगर a1 बटा के a2 बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 को, तो वो हमारा कौन सा रेखा होगा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं। ठीक है ना। वो कौन सी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। कहने का मतलब है जब a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 के, तो वो कौन सी रेखाएं होंगी, तो आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी वो। और उसका केवल एक हल होगा। कितना होगा, एक हल। देखो, जब भी प्रतिच्छेद करेगा तो उसका एक हल होगा, ये जान लो। मतलब प्रतिच्छेद जब भी करता है तो उसका हल होता है। ठीक है ना। उसी को हम लोग कहते हैं अद्वितीय, अद्वितीय। ठीक है ना। केवल एक हल को हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय। ठीक। आगे देखो, अगर तीनों बराबर हो गए a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 को, तो उसको कौन सी रेखाएं कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं संपाती रेखाएं। क्या कहेंगे, संपाती रेखाएं, जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये तीनों बराबर हो, मतलब रेखा एक दूसरे पर हो जाएगी। ठीक है ना। अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संपाती रेखाएं, और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो जब तीनों बराबर होगी तो वो कौन सी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं, और इसका हल मजे का होगा, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है। अगर देखो, अगर a1 अपान a2, b1 अपान b2 बराबर हो गया, लेकिन ये जो c1 अपान c2 है ये बराबर नहीं होगा, तो उसको हम लोगों ने कहते हैं समांतर रेखा है। क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। तो मुझे एक बात बताना, जब समांतर रेखाएं हो गया तो कोई हल होगा, नहीं होगा। देखो कैसे, अगर समांतर रेखा है तो ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है भाई, ये रेखा, ये वाली रेखा, ये दोनों समांतर है। तो जब समांतर है तो कहीं मिलेगा नहीं, तो जब मिलेगा नहीं, कट ही नहीं करेगा, तो भाई जब कट नहीं करेगा तो कोई हल भी तो नहीं होगा ना। अगर दो रेखाएं कट करती हैं तब ना उनका हल निकलता है, ई कहीं पर कट नहीं करेगा, इसीलिए इसका हल नहीं निकलेगा। ठीक है ना। तो जब a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 के, जब a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 और इज नॉट इक्वल टू होगा c1 अपान c2 के, तो उसको हम लोग कहेंगे समांतर रेखाएं, जिसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना। और ये जो पहला होता है, जिसका जिसका भी हल होगा उसको हम लोग कहेंगे संगत, जिसका हल नहीं होगा उसको कहेंगे असंगत। तो ये हमारा ना संगत है, ई का है संगत, ई पहला को लिख दे संगत है, ई का है संगत। ये दूसरा भी आपका का है, संगत है, यो संगत है ना, इसको भी संगत लिख देना। अब जिसका हल नहीं होगा वो असंगत है, इसका हल नहीं था तो मतलब ई का है असंगत। समझ गए। जिसका हल होगा वो सब संगत है, जिसका हल नहीं होगा वो सब का है असंगत। तो ई संगत है, ई संगत है, ई का है असंगत। तो मैंने आपको ये पूरा समझा दिया और इसी का यूज करके सवाल को लगाना है। चलो, अब देखो, हमको इसमें यह बताना ही है कौन प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, कौन समांतर है और कौन संपाती है। तो मैंने आपको भैया बताया था कौन प्रतिच्छेद करती रेखा है, कौन समांतर है, कौन संपाती है। अब क्वेश्चन को लगाते हैं इसको। चलो देखो मेरे भाई, क्वेश्चन यहाँ पर है। अब इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, लगाना है। पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, फिर 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को लगाना है। चलो मैं लगा के थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ठीक है। तो इसको जस्ट हटा लेते हैं, और इंची हमारा गया भाई, नीचे गिर गया है, उसको छोड़ ही देते हैं। और यहाँ पर लगाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है ना। ठीक है, लगाया ना। अब देखो, दूसरा का पहला ये है। पहला क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। और दूसरा है 7x प्लस का 6y ना, और माइनस का 9 है, इज इक्वल टू का है 0 है। यह हमको क्या करना है, बताना है मेरे भाई। ठीक है। देखो आप कैसे करोगे इसको।
अब ध्यान देना, ये जो पहला x का मान होता है ना वो a1 का मान है, ये जो y है वो a2 वो b1 का मान है और ये c1 का मान है। ये जो नीचे वाला होगा a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान। तो अगर मैं a1 अपान a2 निकालूं यहां से तो क्या आएगा, a1 अपान a2 का है 5/7, यह है 5/7 है। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं b1 अपान b2। देखो तो b1 का मान -4 है और b2 का मान 6 है, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना का 4 और 2 तिया 6। आपने देखा यहाँ पर कि ये जो 5/7 है वो -2/3 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो a1 अपान a2 है वो बराबर नहीं है किसके, b1 अपान b2 के, यह ना जी, ये दोनों बराबर नहीं थे, इसका मतलब a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। तो मेरे भाई मैंने आपको क्या बताया था कि जब a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 के तो उसको हम लोग कौन सा रेखाएं कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। उसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है ना, इतना तो आपको पता हो गया होगा। ठीक है, यह इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसको हमने बढ़िया से हल कर लिया। अब दूसरा करते हैं इसका, इसी जगह देख लेते हैं दूसरा भी। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है ना। और क्या है, और है 18x प्लस 6y और प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। तो a1 अपन a2 निकालो, तो यहाँ से a1/a2 बराबर में क्या हो जाएगा, 9/18 काटेंगे 1/2 आ जाएगा, सही है, रहने दो। अब b1 अपन b2 निकाल दो, तो यहाँ से होगा 3, यहाँ से होगा 6, मतलब 3/6 काटोगे तो फिर 1/2 आ जाएगा। अब c1 अपन c2 भी निकाल दो, तो c1 का मान 12, c2 का मान 24, काटोगे तो 1/2। देखो तीनों बराबर आ गए, 1/2 1/2 1/2, मतलब तीनों बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 अब बराबर है c1 अपान c2 के। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, जब ये तीनों बराबर होते हैं कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2 के, तो वो कौन सा रेखाएं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, बताओ जल्दी से बताओ। तो उसको क्या कहते हैं, तीनों बराबर रहेगा तो संपाती रेखा है ना, आपके बुक में दिया था, मैंने आपको बताया था। तो उसको क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब तीनों बराबर होंगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संपाती रेखाएं। ठीक है ना, ये हो गया। अब जस्ट लाइक इसके आगे वाला देख लेते हैं क्वेश्चन ना, यहीं पर देख लेते हैं, ये दूसरा है, तीसरा यहीं पर लग जाएगा यार। तीसरा क्या है, तीसरा है 6x माइनस का 3y ना, अब प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद है 2x ना माइनस का y प्लस का 9 फिर इज इक्वल टू 0। निकालो भाई, तो यहाँ से होगा a1 अपान a2 बराबर में 6/2, 2 से काटेंगे तो 3 बार में 3 आ जाएगा। और सही b1 अपान b2 बराबर में क्या हो जाएगा, -3 और -1, ये माइनस से माइनस खत्म, फिर 3 आ जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर होगा c1 अपान c2, फिर का हो जाएगा 10 और बटा के 9, ये c1 का मान 10 और c2 का मान 9, तो 10/9। देखो ये दोनों बराबर है लेकिन ये तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है c1 अपान b2 के। तो मुझे बताना है कि जब a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 फिर ना इज नॉट इक्वल टू होगा c1 अपान c2 को, तो उसको हम लोग कौन सा रेखा कहते हैं, उसको कहते हैं समांतर रेखा। क्या कहते हैं, समांतर रेखा। ठीक है ना,
तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने बढ़िया से इसको हल कर लिया। ठीक है मेरे भाई। देखो हमने क्या किया कि ये जो पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर दूसरा तक मैंने पूरा बढ़िया तक कंप्लीट पढ़ लिया। अब हमको क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सवाल लगाना है, तो हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 3 से पूरा क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग अगली वीडियो में, इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आप नए हो तो भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।